वीटीटीवी भारत में आज हमसे बात करेंगे कांग्रेस में एक बहुत ही प्रमुख स्थान रखने वाले विधानसभा के मुख्य सचेतक और हवा महल से विधायक डॉक्टर महेश जोशी जी। डॉक्टर जोशी, वीटीटीवी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जोशी, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना की महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें अपने क्षेत्र की, अपने जयपुर की और आपके क्षेत्र की, तो किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए? देखिए, कोरोना वायरस की जो नेचर है, पहले भी सब लोग कहते रहे, मैं भी कहता हूं, इससे बचाव का रास्ता खुद के पास है, हमारे अपने पास है। जो व्यक्ति इससे बचना चाहता है उसको खुद कोशिश करनी चाहिए कि वो बचे। जब तक वो कोशिश नहीं करेगा, इससे कोई उसको बचा नहीं सकता। हम अपने आप दूसरों से एक डिस्टेंस रखें, हम अपने आप को इस तरीके से अलग रखें कि किसी में अगर कोई पॉजिटिव वायरस है तो वो हम तक नहीं पहुंच सकेगा, अगर हमारे में है तो वो दूसरे तक नहीं पहुंच सकेगी। बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी आ रही है, डब्ल्यूएचओ की तरफ से एडवाइजरी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबकी तरफ से एडवाइजरी है। इसकी चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। जिन जिन लोगों ने चेन तोड़ी है वो लोग इससे बचे। रही इलाज की बात, इसका इलाज जिस तरीके से किया जाता है उसमें हम बस आइसोलेशन इसका बेस्ट इलाज है। जैसे चेन टूटती है, इसके वायरस का प्रकोप कम होता है। तो जो लोग इसमें बचे हैं, लोग बड़ी संख्या में बचे भी हैं, जितने लोगों की मृत्यु हुई है उससे कई गुना अधिक संख्या में लोग इससे पॉजिटिव से निगेटिव भी आए हैं। एक तो हिम्मत रखनी चाहिए, अपने मनोबल को कभी कमजोर नहीं होने दें। हमारे मन में विश्वास रखें कि जो एडवाइजरी हमको बताई जा रही है, जो दी जा रही है एडवाइजरी, उसकी पालना करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस वायरस से बच जाएंगे। लोग बच रहे हैं, लेकिन इससे भी जो श्रेष्ठ इसका उपाय है वो यह है कि हम इस वायरस को अपने पे लगने ही ना दें, हम इससे अपना बचाव रखें। तो जो डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, जितनी तरह की डिस्टेंसिंग हो सकती हैं वो डिस्टेंसिंग की पालना करें, डिस्टेंसिंग रखें और अपने आप को कोरोना वायरस से बचाएं। जी, हम अगर बात करें भीलवाड़ा की, तो जहां पर एकदम से हमने देखा किस तरह से विस्फोट हुआ था, उसे वुहान कहा जा रहा था, और आज भीलवाड़ा मॉडल की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने खुद हमारे राज्य की, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? निश्चित रूप से भीलवाड़ा मॉडल बहुत सफल रहा, लेकिन बार बार ये बात उठती है, हर जगह की परिस्थिति एक से नहीं हुआ करती। जो भीलवाड़ा की परिस्थिति है, जहां भीलवाड़ा में ये वायरस फैला था कोरोना, वहाँ की परिस्थितियाँ भिन्न थी। जयपुर में जो हॉट जोन है, हॉट स्पॉट है, उसकी परिस्थितियाँ भिन्न हैं। वो जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, वो डेंसिटी अपने आप में इतनी ज़्यादा है कि शायद ही दुनिया के किसी भाग में वो डेंसिटी हो। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, लोगों के पास रहने का स्थान नहीं होने की वजह से, कम स्थान होने की वजह से वो डेंसिटी बढ़ी है। और ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि एकदम से आप ये करें कि सब लोग बाहर निकल जाइए। आखिर कोई भी इंसान, उसको रखने के लिए हमको उसके वैकल्पिक इंतजाम भी करने पड़ेंगे। इसलिए थोड़ी तकलीफ आई, लेकिन लगातार परिस्थिति का जायजा लिया जा रहा है, परिस्थिति को अनुकूल बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। लोगों में जो एक, चूंकि इतना बड़ा पूरी दुनिया में भय का माहौल है, और निश्चित रूप से भय का माहौल, ये जिस तरीके की बीमारी है उसमें भय का माहौल बनता भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस सब से हम लोगों को एक तो इस भय को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में विवेक का इस्तेमाल करके वो सारे सावधानियां रखने का भी हम सलाह दे रहे हैं, जो सावधानियां इस बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जो उनको जिस तरीके से भी मदद चाहिए वो मदद मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। लगातार इलाज की मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार क्वारंटीन जो लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम प्रयासों से हम इस कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने की, इससे संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे हॉटस्पॉट है, रेड स्पॉट है, वहाँ पे जो डेंसिटी है, जो बहुत ही अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमने देखा कि आपने कितनी सक्रिय भूमिका निभाई। आप खुद फील्ड में गए, आपने सैनिटाइजेशन किया, आपने किस तरह के प्रयास किए। अब स्थिति कैसी है? देखिए, स्थिति में संख्या तो आप देख रहे हैं, लगातार जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या, नए नए लोग मिल रहे हैं, स्वाभाविक भी है।
एक दिन में सबकी जांच नहीं हो सकती, धीरे धीरे करके जांच हो रही है। जैसे जैसे जांच हो रही है संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसी हिसाब से जो ठीक हो रहे हैं, जो निगेटिव आ रहे हैं, उनकी भी संख्या बढ़ रही है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि एक बैलेंस पे आएंगे हम लोग, और उसके बाद में ये जो संक्रमण की जो स्थिति है वो धीरे धीरे कम होगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस संक्रमण को पूरी तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। जहाँ तक इसको समाप्त करने की बात है, सारे डॉक्टर, सारी दुनिया ये खुल के कह रही है कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है या कोई ऐसा उपाय नहीं आ जाता है कि जिससे वायरस खत्म हो, तब तक हम अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। सरकारें कोशिश कर रही हैं, साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, देश कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे ना कैसे इस कोरोना वायरस का कोई टीका बने, कोई एक ऐसा उपाय हो कि हम इसको पूरी तरीके से समाप्त कर सकें। और ये मैं कह सकता हूँ कि ये किसी देश की, किसी समाज की, किसी वर्ग की, किसी धर्म की, किसी जाति की लड़ाई नहीं है, ये पूरी मानवता की लड़ाई है। इसको पूरी मानव प्रजाति मिलकर जब तक इससे संघर्ष नहीं करेगी, तब तक हमें बहुत मुश्किल रहेगी। जी डॉक्टर जोशी, जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सख्ती बरती गई, कर्फ्यू लगाए गए, और ऐसा भी देखने में आया था कि जो फिजूल में बाहर घूमते देखे गए उनके वाहन जब्त किए गए। ऐसे में आपने आगे आकर एक मानवता का दृष्टिकोण रखा और आपने कहा कि ऐसे जो व्हीकल्स हैं उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, उनको जब्त, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इमरजेंसी हो तो किस तरह से जो व्यक्ति है वो कम्यूट करेगा या कुछ काम कर सकेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या सोचकर आपने ये बात कही? देखिए, निश्चित रूप से जिन लोगों के वाहन जब्त हुए हैं उनसे अधिकांश वो लोग हैं जिनके पास एक एक वाहन। अभी आपने खुद का लोगों को तकलीफ होती है, वो तकलीफ भी है। फिर पुलिस थानों में वाहन जब्त हैं, एक के ऊपर एक करके खुले में वो वाहन पड़े हैं। मौसम का प्रभाव है, मिट्टी का, पानी का, बारिश का, इन सब चीज़ों के कारण वो वाहन धीरे धीरे करके खराब हो रहे हैं, कंडम हो रहे हैं। अगर कोई किसी का वाहन कंडम होता है तो उसका नुकसान है, तो देश का नुकसान। मैं जब एक थाने में गया, मैंने देखा कि सैकड़ों वाहन एक के ऊपर एक करके वहाँ पड़े हैं। मैंने पूछा ये क्या है? बोले ये जो जब्त किए वो वाहन है। फिर मुझे बताया गया, ये बात को मैं समझता हूँ कि 4-5-6 दिन हो गए हैं, तब तक 1 लाख से अधिक वाहन पूरे प्रदेश में जब्त किए जा चुके थे। मैंने डीजी पुलिस जो हैं भूपेंद्र सिंह यादव, उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि आप कोई रास्ता निकालें, और ज़रूरत पड़े तो आप जो मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, उनसे बात करें, कोई ऐसा रास्ता निकले कि जो इन पे पेनल्टी लगनी है, जो कंपाउंडिंग होनी है, इस केसेज की कंपाउंडिंग का कोई फैसला हो जाए, जो पेनल्टी लगनी है वो पेनल्टी लग के इन जिनके वाहनों को वाहन मिले। नहीं तो ये क्या होगा, ये वाहन खराब होंगे, तो ये मैं इसको राष्ट्रीय नुकसान मानता हूँ। लोगों को तकलीफ भी होगी, राष्ट्रीय नुकसान भी होगा। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था। आज मेरी फिर उनसे सुबह बात हुई है, उन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से इस बारे में प्रयास कर रहा हूँ। उनके ऊपर कहीं न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित किसी अधिकारी से, पता नहीं मुख्य न्यायाधीश महोदय से हुई है या कैसे हुई, लेकिन उन्होंने कहा मैंने बात की है और इसका रास्ता जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। जी, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो हमारे जन नेता हैं, जिन्होंने हमें चुना है, वो सिर्फ हमारी स्वास्थ्य नहीं बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की जो मुसीबतें उनके बारे में भी ध्यान रख रहे हैं कि आम जनता किस तरह की परेशानियों का सामना करती है। चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या निवेदन करना चाहेंगे महेश जी? जैसे मैंने कहा, ये मानवता की लड़ाई है, मानव प्रजाति को बचाने की लड़ाई है। ये वायरस अगर हम इसका सामना करके इसको हरा नहीं पाए, इसको खत्म नहीं कर पाए, तो फिर शायद मानव प्रजाति के सामने उसके अस्तित्व का संकट आएगा। इसलिए हम सब इससे मिलकर लड़ें। कोई परिवार की बात हो, समाज की बात हो, जाति की बात हो, धर्म की बात हो, संप्रदाय की बात हो, देश की बात हो, इन सब से ऊपर उठकर हम मानव बनकर मानव प्रजाति के सामने आसन इस संकट को अपने अकेले का संकट भी माने और पूरे मानव जाति के लिए भी संकट मानकर इससे लड़ाई लड़ेंगे। एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। जो हिदायतें दी जा रही हैं, जो एडवाइजरी दी जा रही है, उसकी पालना करेंगे, अपने आप को बचाएंगे। क्योंकि सबसे पहला काम इंसान का, हर धर्म ये कहता है, आप अपने आप को बचाएं। इंसान बचेगा तो ही वो धार्मिक रीति रिवाज निभा पाएगा। इंसान बचेगा तो ही पूजा करेगा, इबादत करेगा। अगर इंसान ही नहीं बचा तो न तो वो पूजा कर पाएगा, न इबादत कर पाएगा। इसलिए इंसान का कि ये धार्मिक जिम्मेदारी है, खुद के लिए भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बचाए, उसके परिवार के लिए भी जिम्मेदारी अपने आप को बचाए, और इसको बचाने के लिए जो हिदायतें हैं उनकी पालना करें। हम अपने आप को बचाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि हमने एक बड़ा काम कर दिया, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब अपने आप को बचाएगा तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी को हरा पाएंगे, मानव प्रजाति को बचा पाएंगे। डॉक्टर जोशी, वीटीवी भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अमूल्य समय निकाला और जो आपने बातें हमसे कही, हम सब उससे जरूर से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।